तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक को ट्रिक से यहां पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों चलिए फिर ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसको हमें गणना करना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसके कारण हम इस त्रिभुज को काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, इसी ट्रिक से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी भी आपको ऐसा त्रिभुज मिले और बीच में आपको क्रॉस मिले ऐसे करके, तो यहां पर 1 लिखना, यहां पर 2 लिखना, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो यहां पर कुल कितने त्रिभुज हैं सर? 3 त्रिभुज है। इसी ट्रिक को हम इस डायग्राम में फॉलो करेंगे। अब यहां पर आइए, सबसे पहले क्या आप इस त्रिभुज को देख पा रहे हैं जहां पर एक त्रिभुज है और बीच में क्रॉस है? बिल्कुल सर। तो इसी त्रिभुज को मैंने यहां पर बनाया है। इसमें 1 लिखूंगा और इसमें 2 लिखूंगा। यहां पर कुल कितने त्रिभुज हैं सर? 3 त्रिभुज हैं। यहां भी आप देख पा रहे हैं 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कुल कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। यहां पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कुल कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। अब सर ये सब कहां से आए? देखिए, एक त्रिभुज ऊपर वाला बन गया जिसको मैंने यहां पर लिखा। नीचे में आप देखेंगे इस कोने में, तो यहां पर भी एक त्रिभुज बना जिसको मैंने दूसरे नंबर पर लिख दिया यहां पर। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक त्रिभुज बना है जिसको मैंने यहां तीसरे नंबर पर यहां लिख दिया गया है। इतना क्लियर? अब आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा त्रिभुज भी तो बना है ऐसे करके। तो सर ये बड़ा त्रिभुज को हम कैसे करेंगे? इसको भी हम काउंट करेंगे यहां पर। तो इस बड़े त्रिभुज को मैंने यहां पर बना दिया गया है। अब बीचों बीच हम ये देख पा रहे हैं कि बीचों बीच हमें फिर से एक त्रिभुज मिलने वाला है, ये वाला एरिया। तो इसमें हम इस त्रिभुज को देखेंगे और इसके बीचों बीच एक डायग्राम बना है, इसको भी देखेंगे, और इसको मैंने यहां पर बना दिया गया है। तो अब देखिए, इस त्रिभुज को अगर हम देख पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे सर? यहां पर लिखेंगे 1, यहां पर लिखेंगे 2, यहां पर 3, यहां पर 4। टोटल यहां पर 4 त्रिभुज है, लेकिन एक त्रिभुज बाहर भी तो बना है, एक त्रिभुज पूरा का पूरा बाहर बना है। तो यहां पर एक त्रिभुज और काउंट करना है। तो टोटल यहां पर कितना त्रिभुज बन रहा है? 5। अब एक त्रिभुज यहां पर बना है, तो इस तरह आप सभी को काउंट कर लेते हैं। 3 त्रिभुज, यहां पर 3, यहां पर 3, तो टोटल 9। 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15। तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि 100% मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आपको ट्रिक से पूरा रीजनिंग को A to Z सिखा दूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वहीं हम देखते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो है पासा से संबंधित है, जो प्री 2023 में आया हुआ प्रश्न है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या बोला गया है? पासा के 2 स्थितियां नीचे दी गई है। जब ऊपर 4 हो तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी, मतलब 4 के विपरीत क्या होगा? तो सबसे पहले हम इस पासा को देखेंगे और इस पासा को देखने के बाद दोनों पासा में कंपेयर करेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है। तो सर यहां पर फर्स्ट पासा लिख देते हैं, यहां पर सेकंड पासा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 2 नंबर दोनों में कॉमन है। 2 के बाद आप लिखेंगे 1 लिख दीजिए, और 1 के बाद आप लिखेंगे 5। ये पहला पासा का खेल खत्म। अब सेकंड पासा में देखेंगे तो यहां पर क्या है सर? 2 के बगल में 6 है, तो 6 को आप लिख दीजिए। 6 के बगल में क्या है सर? 3 है, तो 3 को लिख दीजिए। अब आपको क्या पूछा है? 4 के ऊपर क्या है? तो यहां पर 4 मिल ही नहीं रहा है, तो ध्यान से सुनिए। 3 के विपरीत या 5 के विपरीत पूछेगा तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन 2 के विपरीत 2 नहीं रहता। तो 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत ही हमें कौन सा नंबर मिलने वाला है? 4 नंबर मिलने वाला है। तो इस तरह 4 के विपरीत भी क्या होगा? 2 ही होगा, और ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट। कभी भी इस तरह की संख्या पूछे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जहां पर आपको विलुप्त पद को ज्ञात करना होगा। अब इस विलुप्त पद को ज्ञात कैसे करेंगे? तो हमारे पास है ट्रिक। सबसे पहले पैटर्न को समझेंगे। तो सबसे पहले आप जो प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने के लिए इस टेबल की आवश्यकता है। इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये टेबल आपको मिलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम सी को देखेंगे, और सी जो है कितने नंबर पर है सर? 3 नंबर पर। तो यहां से मैंने देखा 3 नंबर, तो यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं? 3 लिख लेता हूं। उसके बाद मुझे दिख रहा है एक्स, तो एक्स कितने नंबर पर है सर? 24 नंबर पर। तो मैं क्या कर लेता हूं? 24 लिख लेता हूं, 24। अब आगे मैं बढ़ूंगा एफ, तो एफ के बाद आप देखेंगे कि यहां पर है 6। ठीक। अब u के लिए हम लिखेंगे, तो u के लिए 21 है। ठीक है सर। अब आप देखेंगे यहां पर i है, तो i के लिए क्या है सर? 9 है, तो यहां पर आप 9 लिख लीजिए। उसके बाद r मिला, तो r कहां है सर? यहां पर 18 नंबर पर, तो 18 लिख लीजिए। अब आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप सभी के शुरू अक्षर को देखिए, C, F और I को। तो मैं क्या करता हूं?
इसे 6 से मिला देता हूं 3 को, और इसी 6 को 9 से मिला दूंगा क्योंकि ये शुरू अक्षर है। तो क्या देखने को मिल रहा है सर, +3 होगा 3 में तो 6 बनेगा, 6 में +3 होगा तो 9 बनेगा। इसी तरह हमें आगे बढ़ना है +3 करके, तो 9 में मैं क्या जोड़ूं, तो 3 जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा सर 12, और 12 कौन है सर, एल है। तो यहां पर आपको एल वर्ड मिल गया। तो एल वर्ड कहां है सर, सब में है, बी सी और डी में है। आगे आप देखिए पीछे साइड को समझना है अब। तो पीछे साइड हमारे पास संख्या क्या है, सबसे पहले 24। तो 24 को मैं 21 से मिला देता हूं। 24 को मैं 21 से मिलाऊंगा तो क्या समझ आ रहा है मुझे, यहां पर समझ आ रहा है जी -3 हुआ है सर, तो -3 लिख लेते हैं। फिर 21 को मैं 18 में ले जाऊंगा तो यहां पर क्या हुआ सर -3। फिर आगे आप ले जाएंगे 18 को तो यहां क्या होगा सर -3। तो 18 में -3 करेंगे तो क्या आएगा सर 15 आएगा। और 15 में कौन सा लेटर है जी, तो 15 में लेटर है ओ, तो यहां पर ओ आएगा। ठीक, ये समझ गए। तो एल ओ जहां पर होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट होगा। अब सर ये 17 कैसे आया, तो देखिए 7 को 7 में क्या जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, तो 7 4 11 बन गया है। अब 11 में फिर से 2 जोड़ा गया है, तो यहां पर +4 मिला और यहां पर +2 मिला। अब फिर से +4 करना है, तो फिर से आप +4 करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा, और इस तरह हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे दोस्तों, जहां पर आप देख रहे हैं कि दी गई आकृति का अध्ययन करना है। दी गई आकृति का अध्ययन करना है, कौन सा भाग बेरोजगार शिक्षित पुरुष को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुरुष है, रोजगार है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है बेरोजगार। यहीं से आप मार खा जाएंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ शिक्षित है, पुरुष है, रोजगार है, और हमें बोला है बेरोजगार। अब ध्यान से सुनिएगा, बेरोजगार का मतलब इसमें तो आएगा नहीं, अब इसमें तो आएगा नहीं, ये नंबर अब नहीं आएंगे, खत्म, क्योंकि वो बेरोजगार है तो बेरोजगार में इधर आ जाएगा। अब हमें कहानी स्टार्ट करना है कि जो शिक्षित में भी हो और पुरुष में भी हो, जो शिक्षित में भी हो पुरुष में भी हो, तो ऐसा लेटर कहां है सर, ऐसा अंक कहां है सर 5। 5 जो है शिक्षित भी है और पुरुष भी है, तो 5 ही इसमें राइट आंसर होने वाला है। तो ये कहां है सर, यह है हमारा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों ये टॉपिक समझ आया, यदि नहीं समझ आया तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा एक नया वीडियो से। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर आपको दिया गया है यदि P का मतलब गुणा है, R का मतलब जोड़ है, T का मतलब भाग है, S का मतलब माइनस हो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वहां पर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं अंकों को लिख लेता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर T है तो मैंने अंकों को तो लिख दिया है, यहां पर T है, T का मतलब क्या है सर भाग, तो इसका मतलब यहां पे भाग आएगा। आगे देखिए फिर यहां पर आपको P मिला और P का मतलब क्या है सर, P का मतलब गुणा है, तो यहां पर आप गुणा कर देंगे, ये काम हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि 9 और 8 के बीच में S है और S का मतलब माइनस है, तो यहां पर माइनस करना है। R का मतलब क्या है, तो R का मतलब जोड़ है, तो यहां पर आप जोड़ कर देंगे। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं 18 को 3 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा, 3 छक्के 18 और यहां पर 9 माइनस 8 प्लस 6 बराबर में क्या आएगा, उसी को हमें निकालना है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच गुणा होगा और गुणा होने के बाद हम देखेंगे कि 6 निया होता है 54 माइनस 8 प्लस 6। अब यहां पर ये दोनों प्लस में है, 54 भी प्लस में है, 6 भी प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आएगा और 60 आने के बाद माइनस 8 को नीचे लाना है। अब इन दोनों अंकों को घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा सर 52 आएगा। क्या आएगा 52, और 52 कहां है जी, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करेंगे दोस्तों, जहां पर आपको रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एक लड़की ने एक लड़के को अपने चाचा कहा है, तो सबसे पहले अब उसको लिखते हुए चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लड़की बोला गया है तो लड़की को लिख लेते हैं। लड़की जो है एक लड़का का जिक्र कर रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले लड़की ने क्या बताया, अपने चाचा, तो यहां पर हम चाचा लिख लेते हैं, चाचा के पिता, यहां पर पिता, तो लड़की का कौन होने वाला है, ये तो दादाजी होने वाला है जी, ये तो चाचा हो गया और चाचा के पिता को हम क्या कहते हैं, दादा कहते हैं, तो लड़की का ये दादा है भैया, ये दादा। आगे देखिए की बेटी, अच्छा इनकी बेटी, तो बेटी जो है दादा की बेटी क्या कहलाती है, तो लड़की की बुआ है, ये कौन है, बुआ मिल गया हमें। ओके, अब बोला है कि पुत्र मतलब इनका बेटा के रूप में पेश किया गया है, तो लड़का क्या है, तो यही लड़का क्या है भाई, तो अरे आप
बताइए, आप अपने बुआ के बेटा को क्या कहते हो? भाई कहते हो। क्या कहते हैं सर? भाई कहते हैं। तो इस तरह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। नहीं समझ आया बिल्कुल कमेंट करेंगे। इसी तरह के ट्रिक्स पढ़ने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। आगे, विषम को चुनिए में हमें विषम को चुनना है। देखिए, सबसे पहले भूगोल दिया गया है, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिक। आपको पता है ये तीनों जो है विज्ञान के पार्ट हैं, ठीक, विज्ञान विषय के पार्ट हैं। जैसे ही हम भूगोल में जाते हैं तो भूगोल जो होता है हमारा सामाजिक विज्ञान का पार्ट होता है, जिसके अंतर्गत हम भूगोल को पढ़ते हैं। तो इस तरह विषम चुनिए तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो स्टार बनाकर रख लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन के पैटर्नों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन शब्दों को बराबर बराबर बांट लेना है। जैसे सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो मुझे पता है 18 आए हैं 18, तो इसको मैं 6 शब्दों में यानी 6 में बांट दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से 6 तक मैं आऊंगा और यहां पर मैं क्या कर दूंगा, इसको बांट दूंगा। तो यहां पर मुझे यहां एक लाइन मिलेगा, क्योंकि इतना 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। आगे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां भी आपको क्या करना होगा, इसको इस तरह से बांट लेना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमने 6 डिब्बे बांट दिए हैं। अब हम लेटर को लिखने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा शुरू लेटर जो है यहाँ पर क्या है, बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, तीनों पार्ट में बी है, इसका मतलब आपका आंसर राइट आने वाला है। अब बी के बाद जैसे ही हम यहां पर जाएंगे तो यहां पर रिक्त स्थान है, तो यहां पर क्या है सर, मिल गया, बी का मतलब यहां पे सी होगा। क्या होगा, सी। आगे हम देखेंगे कि यहां सी के बाद क्या है, तो सी का बाद यहां पे आप लोगों को क्या मिला, यहां पहले पॉइंट से ढूंढ लीजिए, तो सर यहां बी मिला। अब बी के बाद ए, यहां भी ए है दोनों जगह, ए के बाद फिर बी और बी यहां भी है, और अंतिम में फिर क्या है सर, बी है, तो यहां भी बी ही आएगा। तो इस तरह से हमें पैटर्न पता चल गया। तो बी, और बी के बाद यहां पर आपने देख लिया सी, सी मिल गया सर, हाँ, और सी के बाद बी ए, बी ए बिल्कुल है। अब बी ए के बाद फिर क्या आएगा सर, बी आएगा जी। तो इस तरह से हमें क्या क्या लेटर मिल गया, यहां पर सी मिल गया, ठीक है, यहां पर हमें बी मिल गया, ओके सर, इसमें बी मिला है, यहां पर हमें सी मिला है, और यहां पर हमें बी मिला है। और इस तरह का जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, इस कारण ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादातर प्रैक्टिस करके ही जाएंगे, एक क्वेश्चन आता ही आता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर आप लोगों को पूछा है जी कि कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। प्री डीएलएड 2021 का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को लेता हूं, इन दोनों बॉक्स को लूंगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो मैंने 7 को लिख लिया, 7। अब यहां पर 5 है, तो 5 को लिखा। अब मैं क्या करता हूं, इनके बीच लगा देता हूं माइनस। अब चलिए ऊपर और नीचे वाले बॉक्स की बात करेंगे। यहां पर सबसे बड़ी संख्या है 13, 13 ले लीजिए, और उसके बाद 11 है सर, इसको भी माइनस कर दीजिए। अब माइनस करने के बाद इन दोनों अंकों को हमें करना होगा प्लस। क्या करना होगा, प्लस। चलिए, तो 7 और 7 में 5 को घटाएंगे तो 2, 13 में 11 को घटाएंगे 2, इनके बीच प्लस, इज इक्वल क्या आएगा सर, 4 आएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो क्या हुआ है सर, बस अंकों को घटाना है और घटाने के बाद उनको क्या करना है, जोड़ना है। यही पैटर्न हम सेकेंड वाले में फॉलो करते हैं। चलिए, अब यहां पर आ जाइए, सबसे बड़ी संख्या इसमें 3 है, तो 3 ले लीजिए, माइनस 2 कर दीजिए। अब ऊपर और नीचे में सबसे बड़ी संख्या 7 है, 7 माइनस 5, इन दोनों के बीच हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस ले लीजिए। 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 3 आएगा। ये वाला बॉक्स भी सही है। आगे हम बात करेंगे जहां पर हमको मिलेगा थर्ड डायग्राम। उस डायग्राम में हम बात करेंगे सबसे बड़ी संख्या 29 और सबसे छोटी संख्या 23। तो इसमें हमने क्या किया, 29 और 23 एक लाइन में है। यहां पर 31 और 37 को देखेंगे तो इसमें 37 है और 31 है। अब इसको हम कोष्टक बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद उसको प्लस करेंगे तो 29 में 23 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। 37 में 31 को घटाएंगे तो 6, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 12। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा जो क्वेश्चन बना है उस पैटर्न पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यहां पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसको x मानेंगे, माइनस
17 कर देंगे। उसके बाद ऊपर और नीचे वाले जो बॉक्स हैं मतलब कि 29 माइनस 23, तो इनको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों प्लस लगाकर। अब बराबर में आपको राइट आंसर दे दिया गया है 8। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, x माइनस 17 रहेगा जैसा का तैसा, इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो आएगा +6 और यहां पर आ जाएगा 8। अब x का मान निकालना होगा तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों अंकों को पक्षांतर कर देता हूं, तो यहां पर 8 आएगा। ठीक, 8 के बगल में ये जो -17 है ये बन जाएगा +17 और यहाँ पर +6 है वो बन जाएगा -6। तो 8 और 17 को आप जोड़ लीजिए तो कितना आएगा सर, x बराबर 25 आएगा और 25 में -6 कर दीजिए, तो 25 में -6 करेंगे तो कितना आएगा, तो x बराबर 19 आ जाएगा सर। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर 19 होगा इस x के बदले। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर हमें 19 कहाँ मिला सर, ऑप्शन ए में मिला, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको वेन आरेख से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस आरेख द्वारा त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच संबंध को सबसे अच्छा चित्रित किया जाता है। देखिए, इस डायग्राम को बनाने से पहले आपको समझना होगा आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज बना दीजिए, त्रिभुज के लिए एक आरेख। उसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज भी आपका अलग है जी सर, अलग है, तो चतुर्भुज ये आपका त्रिभुज है, यह आपका चतुर्भुज है। उसके बाद बोला है वर्ग, तो वर्ग किसके अंदर आता है, वर्ग जो आता है आपका चतुर्भुज के अंदर ही आता है, वर्ग जो होता है चतुर्भुज के अंतर्गत ही आएगा। और इस तरह का डायग्राम हमें कहां मिल रहा है, ऑप्शन डी में मिल रहा है दोस्तों। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और साथ ही हमने टेलीग्राम चैनल को कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको फ्री PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।